अशुद्ध देश से को स्पष्ट करना चाहता है और सरकार जी को उसी समय लीला बताती है। ऐसा मतदान की संगति छोड़े लोग हैं। शंकर जी को उसी समय पर थोड़ा सा रोष आया और वापस आकर के वो त्रिशूल लेकर के जाने वाले थे, तो भगवती पार्वती ने उनको पांव पकड़ दिया और भृगु ऋषि वहां से चले। उनको तो जानना था, जानबूझ करके छेड़ना था कि देखें कौन ये जो है महान बड़ा कौन है। भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु बढ़िया, भगवती लक्ष्मी जब चरण दबा रही पलट रही थी तो उस समय पर हल्की हल्की नींद आ गई, तो झपकी आ गई, लेटे हुए थे भगवान। उसी समय पर भृगु ऋषि ने जाकर के देखा कि लक्ष्मी जी भी आंख बंद करके चरण दबा रहे हैं और भगवान विष्णु को हल्की हल्की झपकी आई हुई है। तो थोड़ी देर तक जो है भृगु ऋषि को वेट करना पड़ा, प्रतीक्षा करनी पड़ी और परीक्षा लेने के लिए गए थे। जाकर के उन्होंने उस लेटे हुए की छाती पर जोर से लात मारा, धड़ाम से, और जैसे भृगु ऋषि की छाती पर वो भृगु ऋषि की लात पड़ी भगवान विष्णु की छाती पर, तुरंत खड़बड़ा करके उठे और कहने लगे, अरे भृगु ऋषि महर्षि, आज आप बहुत दिनों के बाद में आपके पांव को चोट पहुंची होगी, मेरे घटी पत्थर के समान अत्यंत कठोर, और कहाँ आपके कमल के फूल के पंखुड़ियों की भांति कोमल से पांव आपके चरण दुखे होंगे। कह करके उनके चरण सहलाने लगे। भृगु ऋषि ने देखा ये व्यक्ति इसको छाती में हमने लात मारा और ये कहता है आपके पांव दुख रहे होंगे, मेरी गलती हो गई, ये बोल रहा है। बस जो चरण पड़ा भृगु ऋषि के पांव ही वहां पर एक लता के रूप में, श्रीवत्स चिन्ह के रूप में बन गए और उस समय से फिर भगवान की वक्षस्थल पर दिखाई देता है श्री का चिन्ह, वत्सलता, कोमल जो है केशों का बना हुआ श्रीवत्स है। अब इस बात को देखो, भगवान की छाती पर लात पड़े, उससे से भगवान ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि की जो पुत्री है श्री जी, वो श्री जी उनके वक्षस्थल पर निवास कर रहे। सुनने पड़े, कोई कहे कि बाहर बहुत सुनना पड़ता है कि सेवा कर रहा हो तो उसको सेवा करने वाले को बातें भी सुननी पड़ती, और नौकरी करने वाले को तो बहुत ज्यादा पूरा अधिकार है यहाँ सुनने के लिए बाहर से। तो जो सहनशील नहीं है उसको भी लक्ष्मी किनारे, लक्ष्मी को पाना है तो विष्णु की भान देख लो, नागरिक आया फोक पीट करके देख लिया दामान को सहनशील है, तो अपनी बेटी दी अपरवाद को नहीं, विवेक को नहीं। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे, वेद के मंत्र में आता है भगवान विष्णु की दो पत्नियों का नाम श्रीश्च लक्ष्मीश्च। श्री जी भी है, इसको बड़ा रूप धारण करके उद्धार है। तो वो लक्ष्मी के समान सुंदर रूप वाली स्त्रियां कहाँ निवास कर रही हैं? वैकुंठ में निवास कर रही, शुद्ध आचरण वाली। तो उसी को यहाँ पर बोलते हैं श्रेयस्थ लक्ष्मी समाहा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही है समझ? क्या बात भाई, जो बोल रहा हूं क्या बोल रहा है बताया? भगवत स्त्री और लक्ष्मी समाह सर्वा। और पाँव में आप लोग जैसे बांध लेते ना, कोई सोने के, किसी के पास साधन होता है तो चांदी की पायल, किसी के पास में पैसा है तो सोने की पायल। अब ये तो लक्ष्मी धाम में ही रह रहे हैं, लक्ष्मी जी विष्णु के पास में, तो फिर सेविका जितनी भी स्त्रियां हैं सब के सब सर्वा पूजित नूपुर मेखला, पाँव में पहनने के नूपुर और कमर में पहनने वाली मेखला करदनी, जितने आभूषण हैं सब के सब रत्नों के बने हुए, सोने चांदी के बने हुए, कितने सुंदर सुंदर रूप वहां पर विराजमान। यह हुआ वैकुंठ धाम, विष्णु धाम का वर्णन। और वाम भाग पर शिव धाम है, वो भी कोटि योजन विस्तृत। जैसे विष्णु करोड़
करोड़ योजन विस्तार वाला, उसी प्रकार से शिवलोक की करोड़ योजन विस्तार। इसकी विशेषता बताते हैं, वो प्रलय में भी लीन नहीं, लय शून्य सृष्टि में फिर दिखाई देता है। और जैसे शंकर भगवान है वैसे उनके सेवक हैं, ऐसे ऐसे भस्मोद्घोलित सर्वांगा, सबके सब भगवान शंकर की भांति भस्म लपेटे हुए सूर्यधारी नाग के यज्ञों को भी नाग के